हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीबीए सेमेस्टर 1 सेशन 2022 से 26 वालों के लिए मिल संप्रेषण कौशल यानी कम्युनिकेशन कौशल CC1 का पेपर देखने वाले हैं। तो हम लोग देखेंगे कि सेट 1 में किस प्रकार से प्रश्न आया था। जो भी आज का प्रश्न आया है उसमें से हम लोग देखेंगे और आप रिवीजन कर लीजिएगा उन सारे प्रश्नों का, ठीक है। इन्हीं सारे प्रश्नों से रिलेटेड आपका एग्जाम में, कल का एग्जाम में आएगा या अगले एग्जाम में आपका प्रश्न आएगा, ठीक है। तो चलते हम लोग समय को प्राप्त किए बिना प्रश्न की ओर। हम लोग यहाँ देख सकते हैं टाइम इसमें 3 घंटा दिया गया है, ठीक है। अन्य पेपर की तरह से इसमें भी मतलब 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा और फुल मार्क्स इसमें 75 है। आगे हम लोग देखते हैं। तो आपको सभी प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है, यथासंभव ही। 1 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। समय को बर्बाद किए बिना हम लोग 1 नंबर का प्रश्न देखते हैं। तो 1 नंबर में हम लोग देख सकते हैं, 1 नंबर में है निम्नलिखित सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दें। 1 गुने 5 बराबर 5, मतलब 1 नंबर में आपका 5 प्रश्न रहेगा और वह 1 नंबर का रहेगा। 1 नंबर का क नंबर प्रश्न है, संवाद के लिए किस तरीके का उपयोग अधिक होता है, बातचीत या ईमेल। तो आपको बताना है कि संवाद के लिए किस तरीके का सबसे अधिक उपयोग होता है, बातचीत के द्वारा अथवा ईमेल के द्वारा, ठीक है। तो आप इस प्रश्न को अपने से नोट कर लीजिए और गूगल या सर्च कर लीजिए, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ख नंबर का प्रश्न है, प्रिंट मीडिया में डेस्क का आशय समाचार पत्रों के लेखन से है या संपादन से। तो आपको बताना है कि प्रिंट मीडिया में डेस्क का आशय, मतलब डेस्क का मतलब समाचार पत्रों के लेखन से है या संपादन से है। तो इसे आप गूगल सर्च कर लीजिए, ठीक है, और जल्दी से इसका आंसर नोट कर लीजिए। तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। ग नंबर का हम लोग प्रश्न देखते हैं। ग नंबर का प्रश्न हमारा है, लेखन कौशल का उपयोग सृजनात्मक लेखन से है या नहीं। तो आपको बताना है कि लेखन कौशल का जो उपयोग है वह सृजनात्मक लेखन से है या नहीं है, ठीक है। तो उसके बारे में आप देख लीजिएगा, अपने से सर्च कीजिए जल्दी से। हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है, नीलकंठ का विग्रह करें। तो यहाँ नीलकंठ का आपको समाज का विग्रह करना है, मतलब समास का विग्रह करना है, ठीक है। तो जो नीलकंठ है वह बहुवीर्य समास है और इसका जो विग्रह होगा वह होगा नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव शंकर, ठीक है, अथवा शिव जी। तो इसका यही विग्रह होगा, नीला है कंठ जिसका। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न हमारा है, संचय का विच्छेद करें। तो जो संचय का संधि विच्छेद होगा, ठीक है, वह होगा सम जोड़ चय। तो यहाँ हो जाएगा संचय। तो इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग किस तरह प्रश्न आया था। तो 2 नंबर का हम लोग प्रश्न देख सकते हैं। 2 नंबर का हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर लघु टिप्पणी लिखें। 5 गुने 2 बराबर 10, मतलब आपको किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है और वह 5-5 मार्क्स का है, ठीक है। क नंबर में हमारा है टिप्पण। तो टिप्पण के बारे में आपको लिखना है। ख नंबर में है प्रतिवेदन। ग नंबर में है संक्षेपण। तो इन सारे के बारे में आपको टिप्पणी लिखना है, ठीक है। मतलब इन जितने भी दिया हुआ है उसमें से आपको किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। आगे हम लोग देखते हैं। 3 नंबर का हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखें। 15 गुने 4 बराबर 60, मतलब 3 नंबर में आपका 15-15 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। उसमें से किन्हीं आपको 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। 1 नंबर में हमारा है, लेखन कौशल का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालें। तो आपको लेखन कौशल का अर्थ बताना है और इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। तो क नंबर का हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, मतलब आज जो पूछा गया था वह लेखन कौशल का अर्थ स्पष्ट करें और इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालें। ख नंबर का हमारा क्वेश्चन है, संपादकीय लेखन का आशय स्पष्ट करते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डालें। तो आपको बताना है कि संपादकीय लेखन का आशय, मतलब संपादकीय लेखन का मतलब बताना है और इसके महत्व पर प्रकाश डालना है। तो अब इसे देख लीजिए जल्दी से, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ग नंबर में हमारा आया था, नियुक्ति हेतु अपना जीवन वृत्त बायोडाटा तैयार करें। तो हम लोग फिर से देखते हैं। ग नंबर का प्रश्न है, नियुक्ति हेतु अपना जीवन वृत्त बायोडाटा तैयार करें। तो आपको अपने जीवन के बारे में बायोडाटा तैयार करना है, ठीक है। तो इसे तैयार कर लीजिएगा जल्दी से आप। घ नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। घ नंबर का प्रश्न है, कारक की परिभाषा देते हुए इसके भेदों पर प्रकाश डालें। तो आपको बताना है कि कारक के कितने भेद होते हैं, मतलब पहले परिभाषा देना है, उसके बाद इसके प्रकार बताना है। तो आप जानते होंगे कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करने से, इन्हीं सारे बारे मतलब कारक के बारे में आपको बताना है। तो इसे देख लीजिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है, समास की परिभाषा दें एवं इसके भेद उदाहरण सहित लिखें।
तो यहाँ हम लोग फिर से समझते हैं। यहाँ तो आपको समास का परिभाषा देना है और इसके भेदों भेद उदाहरण सहित लिखना है। तो इसके भेद भी बताना है और उसका उदाहरण भी देना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हिंदी में लिंग निर्णय संबंधी आवश्यकता एवं नियमों का विस्तार से उल्लेख करें। तो आपको हिंदी में लिंग निर्णय संबंधी आवश्यकता एवं नियमों का विस्तार से उल्लेख करना है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर स्पष्ट करें व इसके भेदादि का उदाहरण सहित उल्लेख करें। तो आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है, आपको बताना है मतलब कि उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है उसके बारे में बताना है और इसके भेद के सहित इसका उदाहरण भी देना है। ठीक है, तो हिंदी CC1 में यही सभी प्रश्न आए थे। ठीक है, आप इन सारे प्रश्नों को जल्दी से नोट कर लीजिए। तो कल भी जो आपका एग्जाम होगा ना, इन्हीं सारे प्रश्नों से आपका एग्जाम में प्रश्न आएगा। तो आप इसे जल्दी से तैयार कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।